प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला है ए 3 गुणा -1। देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ देखते हैं 3 गुणा -1 करना है, तो ध्यान रखना है आपको क्या बोलते हैं, ये पहले आप माइनस है ना, इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर कौन हो जाएगा 3 गुणा 1। ओके, 3 गुणा 1 तो 3 एकन 3 हो जाता है, और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस में आता है। ओके, अब बी देखते हैं। बी में क्या लिखा है, -1 गुणा 225 है। कितना है, 225 है। ऐसे ही इसको कर देते हैं माइनस, साइड में कर देते हैं 1 गुणा 225। ओके, तो कितना होगा -225 एकन 225 हो जाता है, यानी कि ये भी माइनस का हो जाता है, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस। आप चाहो तो डायरेक्ट इससे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं कौन सा है हमारे पास, सी है। ओके, देखते हैं। तो सी में क्या लिखा है, माइनस का 21 और गुणा माइनस का 30 दिया है। ओके, अब देखो पहले माइनस माइनस का सॉल्यूशन करते हैं। जब भी किसी संख्या माइनस हो, दोनों संख्या माइनस हो, तो उसका गुणा करते हैं। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब यहाँ 21 गुणा हम लोग 30 कर देते हैं। ओके, तो 21 तिया 63 हो जाता है। ओके, 21 तिया 63 और एक 0 का 0, तो इस तरह से 630 प्लस में आती है। डी में देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, -316। ओके, गुणा माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ भी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 316 गुणा 1 कर देते हैं तो कितना होगा, प्लस का 316 एकन 316 होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारे पास आगे है ई, माइनस का 15 है, गुणा 0 है, गुणा माइनस का 18 है। ओके, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका गुणा इस 0 से कर देते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, दोनों का गुणा 0, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आता है, और माइनस का 18। ओके, अब 0 गुणा -18 करते हैं तो इसका भी 0 से गुणा करेंगे 18 से तो 0 ही आता है, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। अब एफ देखते हैं। एफ में क्या लिखा है, माइनस का 12 है, गुणा माइनस का 11 है, गुणा 10 है। ओके, अब देख लेते हैं इसका कर लेते हैं। पहले सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग, इन दोनों का करते हैं। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 गुणा 11। ओके, प्लस के दोनों हो गए। अब गुणा 10। ओके, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना होगा, 12 एकन 12, वहाँ से 1, 12 एकन 12 और 1 13, 132 गुणा 10। और 10 से गुणा करना तो एकदम आसान है। 10 में कितने जीरो होते हैं, 1, तो 1 जीरो पीछे लगा दो तो जी गुणा हो गया। ओके, आसानी से है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं जी में क्या लिखा है, 9 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे 9 गुणा, ओके, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं, जो इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 गुणा क्या कर देते हैं, 6। ओके, 3 गुणा 6 कर देते हैं तो हमको पता पड़ेगा 9 गुणा 3, 3 सिंग 18, 3 सिंग 18 हो जाता है। अब यहाँ पर 18 का गुणा करेंगे, बराबर ये प्लस का 18 हुआ है। ओके, 18 निम्मा 162 होता है, तो यहाँ पर 162 आ जाता है। ओके, अब हम लोग एच का करते हैं। एच में क्या दिया है, -18 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 4। पहले इनका करते हैं आपस में। तो सबसे पहले यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 गुणा 5। ओके, दोनों की संख्या हो गई तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, निशान हट गया। अब इसका कर देते हैं, या गुणा माइनस का 4 उतार देते हैं। 18 पंजे कितना होगा, 90, प्लस का निशान है तो प्लस मत नहीं लगाओ चलेगा। अब गुणा माइनस का 4। ओके, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस लिख देते हैं और 90 गुणा 4। क्यों, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा, इसलिए अब माइनस आंसर आएगा। तो 4 निम्न 36 होता है और 0 है तो उसको उतार दो, माइनस का 360 इसका आंसर आता है।
ओके, आगे और देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आई -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4, दो दो की जोड़ी बना देते हैं हम लोग साथ में, एक साथ में। तो यहाँ पर देखोगे ये है माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, अब 1 गुणा 2 कर दो, है ना, गुणा, अब इन दोनों का है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस में आएगा, 3 गुणा 4 लिख देते हैं। ओके, तो कितना होगा यहाँ पर 2 एकन 2 गुणा 4 तिया 12, पर ये माइनस का है, माइनस का 12। ओके, अब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का होगा, 2 गुणा माइनस यहाँ लगा दिया इसलिए 2 गुणा 12 लिख देते हैं। ओके, माइनस 12 लगा दिया है तो 12 दूनी 24, माइनस का कितना आता है, 24 आता है। ओके, अगला करते हैं हम लोग जे। ओके, क्या है, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। ओके, ऐसा करते हैं तो हमारे पास इन दोनों दो की जोड़ी बना लेते हैं, दो की। तो यहाँ लिखते हैं सब लोग ये वाला कोष्टक में माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस में हो आता है। अब दोनों का गुणा कर दो, 3 गुणा 6 इस तरह से लिख दो। ओके, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब गुणा इन दोनों का करते हैं, इधर भी माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 2 गुणा 1। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अब 3 6 तिया 18 प्लस का आएगा, प्लस का निशान है, गुणा 2 एकन 2, यहाँ भी प्लस का 2 आएगा। अब 18 दूनी 36 हो जाता है, 18 दूनी 36, इसका आंसर आ गया है। ओके, इस तरह से हमने कर लिया है, यहाँ पर कोष्टक लगा देना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए है 18 गुणा 7 प्लस माइनस का 3 कोष्टक के अंदर है, फिर कोष्टक में है 18 गुणा 7 प्लस बड़े कोष्टक में है 18 गुणा माइनस का 3 कोष्टक में है, बड़ा कोष्टक बंद। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या करना है, ये दो चीज़ें आप बराबर के इधर साइड खड़े हैं, यहाँ पर बराबर यहाँ खड़े हैं तो ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी कि ये दायां और ये बायां। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्यूशन करते हैं। 18 गुणा 7 प्लस माइनस का 3। ओके, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 18 गुणा, तो यहाँ पर देखोगे क्या होगा, 7 प्लस और माइनस 2 निशान लगे तो कौन सा निशान आता है, माइनस का आता है। ओके, प्लस माइनस दिया हो तो माइनस का ही निशान आएगा, 3। ओके, उसके बाद हम लोग इसका गुणा कर देते हैं। 18 कितना है, 7 में से 3 गया तो घटाना पड़ेगा ना, तो कितना आता है, 4 आता है। अब इसका इससे गुणा करते हैं तो 18 चौक 72, इसका आंसर कितना आया, 72 आया है। अब हम लोग लिखते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड वाला, ये लिखा है 18 गुणा 7। ओके, और प्लस 18 गुणा माइनस का 3 दिया है, इसका गुणा करते हैं तो कितना होता है, इसका गुणा करेंगे हमारे पास क्या होगा, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। तो इसका गुणा जो होगा तो इसका आएगा 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 प्लस 18 तिया 54 आता है, लेकिन प्लस का गुणा हम लोग माइनस से करते हैं तो माइनस का 54 आता है। ओके, अब क्या करेंगे, 126 प्लस माइनस माइनस 54। ओके, 54 आया, घटाना पड़ेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आता है, और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 72 आया। तो इस तरह से LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों साइड वाले जो हैं आंसर बराबर आए हैं। अब बी में देखते हैं, -21, ये कोष्टक में दिया माइनस का 4 माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का निशान है। ओके, कैसा निशान है, प्लस का निशान है इधर। अब यहाँ पर -21 गुणा माइनस का 4 कोष्टक में दिया है, प्लस -21 गुणा माइनस का 6 दिया हुआ है। सबसे पहले LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया है और ये राइट हैंड साइड में ये दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्यूशन करते हैं। -21, ओके, गुणा -4 प्लस -6 उतार लिया है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो -21 को ऐसे ही उतार देते हैं, गुणा
अब इसको करते तो ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस तो कौन होता है, माइनस ही आता है। जब भी प्लस माइनस दिया हो या माइनस प्लस दिया हो तो ही माइनस ही आता है, इसलिए 6। ओके, अब इसको क्या करेंगे, तो माइनस का 21 होता है गुणा, अब यहाँ पर देखोगे तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के एक समान निशान हो तो जुड़ता है, तो जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, निशान दोनों के जो हैं वही निशान आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाता है। अब माइनस का 21 का गुणा 10 से करते हैं तो कितना होगा 210, 21 आएंगे 210 आ जाता है। माइनस का है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो किस में आता है, प्लस में आता है। ओके, तो ये प्लस में आया है, प्लस का निशान आप लगाओ या नहीं लगाओ आपकी इच्छा है, आप ऐसे लिख सकते हो 210। ओके, अब हम लोग ये उतारते हैं, कितना लिखा है ये, इसका लिखेंगे RHS कोष्टक में माइनस का 21 गुणा माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 गुणा माइनस का 6। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आया, 21 चौक कितना होता है, 21 चौक कितना होता है बताइए, तो 84, 21 चौक 84, 21 पंजे एक कितना होता है, 21 छिक्का 132 होता है, 126 होता है, कितना होता है 126 होता है, तो हम इसका लिख देंगे 126। ओके, अब ध्यान रखना निशान, इन माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस, यह भी माइनस माइनस का गुणा करते हैं ये भी प्लस में आता है, बराबर। प्लस में आप लगाओ निशान या ना लगाओ चलेगा, पर बीच में निशान किसका है, प्लस का निशान है, किसका निशान है, प्लस का, यहाँ पर निशान है प्लस का निशान है। ओके, अब प्लस का निशान है तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों, बराबर 126, 84 प्लस 126 कितना, 4 और 6 10, हाथ से लाई 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 की 1, हाथ से लाई 1, 1 और 1 2 हो जाता है, 210 इसका आंसर आ जाता है, यानी कि दोनों के आंसर 210 210 आया, इसलिए LHS बराबर क्या है, RHS है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान होता है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं, तो -1 गुणा a। ओके, a का गुणा 1 से करेंगे तो a ही आता है, अब प्लस का गुणा हमने माइनस से किया है तो माइनस में आंसर आता है, तो यानी कि किसके समान है, -a के समान है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लिखना हो तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a बराबर -a के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा, क्या लिखा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, 1 के साथ गुणनफल हो ऐसा ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले a लिखते हैं, माइनस का 1 के साथ गुणा करना है, -1 का गुणा 22 के साथ करना है, गुणा -y। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, 22 एकन 22 आता है। अब b का करते हैं। ओके, -1 का गुणा किससे करना है, 37 से करना है, तो कितना होगा, माइनस का प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 37 किस में आया है, माइनस में आया है। अब c का करते हैं, 0 का गुणा करते हैं -1 से, बराबर, आगे पीछे लिख सकते हैं, -1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 ही आता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हमने संख्या रेखा बनाई है जिसको आपको समझ में आए यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, -1 गुणा 5 किया है, कितना आता है, -1 का गुणा 5 से करते हैं तो 5 एकन 5 आता है, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस में आता है। ओके, लेकिन ये बोलता है कब तक गुणा करना है, जब तक हम लोग ये दोनों बराबर लेके नहीं आए, यानी कि यहाँ पर 1 और -1 तक लेके आए, मतलब इसको उतरते क्रम में देना। जैसे हमने शुरुआत कहाँ से की है,
इधर से एक ये है। अब गुणा करेंगे, -1 का गुणा 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से। तो -1 गुणा -1 यहाँ तक गुणा करते हुए लेके आना है, इस तरह से पैटर्न बनाना है। ओके, समझ में आया होगा। अब लिखते हैं -1 गुणा 5 हो गया। अब इधर साइड कौन है, 4, 4 बराबर 4 एकन 4, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस से ही आएगा। -1 गुणा अब कौन आएगा, 4 के बाद 3 आता है, 3 इधर साइड चलते आना है, तो 3 एकन 3, माइनस का 3 होगा, माइनस से गुणा कर रहे हैं इसके लिए। -1 गुणा अब कौन आएगा, 2, तो 2 से गुणा कर दो, 2 एकन 2 माइनस में। ओके, अब -1 का गुणा किससे करते हैं, -1 का गुणा हम लोग 1 से करते हैं, 1 से किया तो माइनस का कितना आएगा, -1 एकन 1। -1 का गुणा 0 से करते हैं तो कितना आता है, 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है। -1 का गुणा किससे करेंगे, हम -1 से करेंगे, तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस में आएगा। ओके, प्लस का 1 आया। तो इससे हमने यहाँ तक गुणा कर लिया है। देखो पैटर्न देखोगे ना, तो इधर पैटर्न बनना है कि जैसे भी हम लोग इस तरह से गुणा करते जा रहे हैं तो इस तरह से आंसर कहाँ से आ रहा है, इधर साइड से आ रहा है, -5, -4, 3, 2, -1, 0, फिर 1, इधर पैटर्न बनना है। इधर से भी पैटर्न बनना है, जैसे हम लोग गुणा कर रहे हैं इधर साइड से इधर गुणा करते जा रहे हैं तो ये भी पैटर्न बनना है। इस तरह से पैटर्न बन गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।